नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रश्नावली 6.1 जानेंगे। क्या हमारा है प्रश्नावली 6.1 का है, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लास 12 का हमारा है, क्या नाम है चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, बिंदु है, उसको हम देख लेते हैं पॉइंट्स। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वृत्त के क्षेत्रफल का परिवर्तन दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि क्या बोल रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर जिसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि हमारा दिया है r बराबर 3 सेंटीमीटर, दूसरे में दिया है r बराबर 4 सेंटीमीटर। अगर हमें इसको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। आप लोग आंसर में देखिएगा और समझिएगा फॉर्मूला निकलता कैसे है। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है। क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है। इस वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए हमारे पास क्या है, a है। ठीक है, एक बिंदु है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, a मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई त्रिज्या है r, त्रिज्या हमारी r है। तो इस प्रकार से क्या बोला है, जिसकी त्रिज्या सापेक्ष बढ़ रही है, सापेक्ष की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जब r के सापेक्ष हमें ज्ञात करना होगा। मतलब r के सापेक्ष त्रिज्या r के सापेक्ष बढ़ रही है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, तब हमारा क्या होगा, फॉर्मूला a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब क्षेत्रफल में इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष हो जा रही है। ठीक ना, देखिए अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम चीज ये करेंगे, डी ए अपॉन डी आर। ठीक ना, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर। किसके बराबर में है, डी अपॉन डी आर। टोटल की बात करें हम तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। समझ में आएगी? ये तो हमें फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है, फॉर्मूला। ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, फॉर्मूला हमने कैसे निकाला है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्त है, वृत्त का पूरा क्षेत्रफल कितना है, a है। ठीक है ना, जब वृत्त का क्षेत्रफल a है तो उसमें मान लीजिए त्रिज्या हमारी क्या है, r है। जब त्रिज्या हमारी r है तो वृत्त की त्रिज्या तब हमारी क्या होगी, a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। कितना होगा, a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो हमारा यही आया है, a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो टोटल का फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, अब चलिए हम ध्यान देते हैं। आया थे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा क्या दिया है, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यानी कि डी ए अपान में डी आर। अब देखिए डी ए अपान में डी आर। अब यहाँ नीचे हम क्या लगाएंगे, r इज इक्वल टू 3 क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो दिया है ना ये नीचे ही है, ये नीचे ही r इज इक्वल टू 3। टोटल हम कर देंगे 2 पाई कर देंगे। हम क्या कर देंगे, 2 पाई ब्रैकेट में r कितना हमारा दिया है, 3 दिया है, यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक ना, मतलब हमारा इसमें क्या हो गया, 6 क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से हमारा क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। ठीक ना, परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। अगर फॉर्मूला आपने निकाल लिया है, फॉर्मूला आपने समझ लिया है, तो आपके लिए बहुत ही ये आसान हो जाने वाला है। ठीक ना, कुछ करना नहीं है,
बस यही मेन फॉर्मूला हमारा है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसी प्रकार से हमारा ये भी लगेगा, मेरे को कुछ करना नहीं, सेम इसी प्रकार से है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा था दूसरे वाले में r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब कुछ करना नहीं है, 3 की जगह पे हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पर भी हम 4 कर देंगे, तो 4 हो गया हमारा। अब 4 दूना 8 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। मतलब अब इसमें कितने कितने की दर परिवर्तित कर रहा है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर में परिवर्तित हो रहा है। तो पहले वाले में कितना था, पहले वाले में 6 था, अब दूसरे वाले में कितना है, 8 है। मतलब कहने का मतलब ये पूरी तरह से सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से सिंपल है। अगर आप लोगों ने एक एक वीडियो हमारा देखा होगा तो आपको ये जरूर समझ में आएगा, ठीक है। सापेक्ष परिवर्तित कैसे करते हैं, हर एक एक प्रकार से हमने आपको तोड़ के समझाया, बिल्कुल कोने कोने से तोड़ तोड़ के समझाया है। उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको और समझाऊंगा, और लास्ट वाला होगा, समझ लीजिएगा यूं कि मतलब आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा वो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं एक बार, ठीक ना। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ये चीज बोला है। तो मैं आपको एक बार पहले समझा दे रहा हूँ, जिस प्रकार से हमने पहले समझा था कि हम फॉर्मूले को निकालते हैं, तो उसी प्रकार से इसको भी हम निकालेंगे, ठीक ना। तो मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल a है, ठीक ना, और त्रिज्या हमारी 10 दिखा रहा है। ध्यान दीजिएगा, t यानी कि समय पर वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि t जो हमारा है, t हमारा समय है। यहाँ पे पूछ रहा है किस दर, यानी कि किस दर से बढ़ रहा है या किस समय पर बढ़ रहा है, यानी कि t हमारा समय हो गया, त्रिज्या हमारी r हो गई, उसके बाद क्या हो गया हमारा, क्षेत्रफल हमारा a हो गया। क्षेत्रफल कितना हमारा है, a हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें समय जो हमारा t है, त्रिज्या जो हमारी r है, और क्षेत्रफल जो हमारा a है, ठीक है ना। तो वृत्त का a बराबर, वृत्त यानी कि टोटल a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, क्या है, पाई r स्क्वायर। क्यों है, अभी आप बोलेंगे सर t कहाँ चला गया, समय कहाँ चला गया, मैं आपको समय समझा रहा हूँ। समय के सापेक्ष क्षेत्रफल एक परिवर्तित की दर इस प्रकार दी गई है, क्या बोला, समय यानी t के सापेक्ष क्षेत्रफल एक परिवर्तित की दर इस प्रकार से दी गई है कि d a अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt पाई r स्क्वायर टोटल 2 पाई r dr अपॉन में dt। ये किसके लिए है, ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा t के लिए, t इज इक्वल टू हमारा किसके लिए है, t के लिए है। ओके, हमारा क्षेत्रफल तो फॉर्मूला हमारा यही लगेगा। ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। मैं नोट्स बना देता हूँ, मुझको जो समझाना रहता है मैं नोट्स बना देता हूँ। क्यों नोट्स बना देता हूँ, क्योंकि माइंड में भी पूरी तरह से फिट हो जाता है, आपको समझाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसी बात नहीं, मतलब मैं देख के पढ़ाता हूँ कि कैसे पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं वाली बात, बट ये है कि हेल्प हो जाती है और अच्छी तरीके से समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो चलिए अब मेन चीज हम देखते हैं, अपना मेन प्रोसेस देखते हैं जो हमें करना है, ठीक है ना। इसको मैं शायद क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, अगर कहीं भी दिक्कत होगी क्वेश्चन की तो मैं आपको जो है क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना दूंगा फिर से, ठीक ना। लेकिन ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिए इसका इसका। तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और बराबर हमारा कितना दिया, यही दिया ना, तो ये समान रूप से कितना दिया, इतना ही दिया। तो टोटल हमारा हो गया डी ए अपॉन में
डी टी इज इक्वल टू 2π3। और हमारा कितना दिया पहले सामान्य रूप में, सामान्य रूप में कितना दिया था 3 दिया था, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। टोटल 3 दूना 6 हो गया, यानी कि 6 आर, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अब ये देखिए यहाँ पे 6πr दिया है, 6πr दिया, मैं r का मतलब आपको समझाता हूँ। वो क्या दिया था, किसी त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या समान रूप से 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के 3 सेंटीमीटर उसमें दिया था। बट हम इसमें क्या करेंगे, r बराबर यहाँ पे दिया त्रिज्या, जबकि क्या है त्रिज्या, यानी कि 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारी कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 6π10, यानी कि टोटल कितना हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। कितना है स्क्वायर प्रति सेकेंड है। तो टोटल हम आपको बढ़िया तरीके से लगा के दिखा देते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको रूल्स के अनुसार लगा के दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। dA/dt इज इक्वल टू 2π, ठीक ना, 3 2π, यहाँ पे दिया 6π, डायरेक्ट मैं लगाता हूँ 6π में, और हमारा कितना त्रिज्या 10 है, कितना है 10 है, तो टोटल हमारा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यानी कि इस क्षेत्रफल की जो दर होगी, जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा होगा। कितने की स्पीड से बढ़ रहा होगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, या डायरेक्ट हम लिख दे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, इतना भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर डायरेक्ट ला देते हैं, ठीक है। यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की अब रफ्तार से ये क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपने पढ़ा, मैंने भी आपको पढ़ के सुनाया, नहीं पढ़ के सुनाया फिर से मैं आपको सुना दे रहा हूँ। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। जब 10 सेंटीमीटर है तो हमारा कितना आगे बढ़ेगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ये बढ़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।